नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस मेडिटेशन। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो पूछूंगा, सर आप हमको पढ़ा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, एक्सपीरियंस करने के बारे में, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन? लॉजिकल सा सवाल है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है इस सवाल में। अगर मैं कह दूँ हाँ तो झूठ बात सच हो, कोई जान नहीं पाएगा, और मैं कह दूँ ना और मैंने किया हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ चूक जाएंगे, मिस कर जाएंगे। इसलिए इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, जांचे जाते हैं। एक बहुत ही कमाल का सीन और कमाल का डायलॉग मुझे याद आता है। एक फिल्म का नाम है द मैट्रिक्स रीलोडेड। उसमें हमारे जो लीड कैरेक्टर है नियो, वो मिलने जाते हैं ऑरेकल से। लेकिन ऑरेकल से मिलने के पहले एक उनका बॉडी गार्ड होता है, और वो साइफर नाम था उसका, और वो उससे फाइट करता है, दोनों फाइट करते हैं। उसके बाद वो साइफर बोलता है ठीक है बस चलिए मैं मिलाता हूँ। उसने कहा एक तुम लड़ाई क्यों की है? फिर बोलता मुझे चेक करना था कि तुम द वन हो कि नहीं। कमाल का सीन है, बिकॉज अगर वो द वन है, अगर वो एनलाइटन बीइंग है तो हार नहीं सकता। इसका मतलब ये जो बंदा फाइट कर रहा था ये भी बहुत स्ट्रांग था। तो कहता है हम लोग केवल जांच सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पूछने से पता नहीं चलता। इसलिए मुझे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका एक ही प्रूफ है। आप खुद अगर इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देख करके आपके माइंड में हल्का सा भी पीस आता है, आपकी डिस्टर्बेंसेस को एक ठहराव मिलता है, आपके अंदर के शोर को थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, वही प्रूफ है। मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरी ज़िंदगी तो मैं जानता हूँ, आपका अपना। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि सर आपको मेडिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये है क्या आपको हो सकता है। ये जो मेडिटेशन की बातचीत मैंने शुरू की है ज़ेनोगा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये उसके कई साल पहले की बात है। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन ट्राई किया था, उस समय मैं क्लास 12th में था। हाँ, 12th में था। परेशान था। एग्ज़ाम में, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना था, पक्का नहीं था। फिर किसी तरह से मेरा एडमिशन हो गया और लाइफ की स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही थी। बार बार उम्मीद करता था कुछ अच्छा हो जाए, मेहनत करता था, फिर सब ख़त्म। घर वाले बड़े खुश नहीं थे मेरे करियर से, मेरे स्वभाव से। फिर एक पॉइंट आया जब सब चीज़ें बदल गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी लाइफ में वो पॉइंट जल्दी आए, लेकिन वो मुझे उम्मीद करने दीजिए। आप लोग मत उम्मीद करिए, क्योंकि जैसे ही कोई आप उम्मीद करते हैं, पता है क्या होता है उम्मीद से जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन किया, खट 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 खट, मेरे माइंड के चारों तरफ पता है क्या होगा? खट 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 खट, एक दीवार बन जाती है। एक्सपेक्टेशन की इतनी मोटी दीवार कि जो बेचारा लाइफ या मिस्ट्री आपसे मिलने आई है वो बाहर वेट करती रहेगी। इसलिए मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ, प्रार्थना भी कर सकता हूँ, इनवाइट भी कर सकता हूँ आपको इस जर्नी में, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? खोलना है, अपने कान खोलने हैं, अपनी आंखें खोलनी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना दिमाग खोलना है। मेरे साथ पता है जर्नी कब शुरू हुई? इस चीज़ को मैंने बहुत बार बताया है, और हर बार जब मैं बताता हूँ तो मुझे गूज़ बम्स आते हैं। रात का टाइम था, मैं थका हुआ था, और मेरे हाथ में एक सिंपल सी काली रंग की किताब थी। और ये कोई पहली किताब नहीं थी, इससे पहले कई किताब पढ़ चुका था और कई उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। इससे पहले भगवान ने बहुत बार मुझे इनकार कर दिया था, लाचार कर दिया था, मेरा दिल तोड़ा था। तो इस बार भी बहुत कोई उम्मीद नहीं थी। क्या? इस बार कोई उम्मीद नहीं थी, और इस बार दीवार टूट गई, और इस बार दर्शन हो गए मेरे पास कुछ नहीं था उस समय जिस चीज़ को कह सकूं कि इसकी वजह से हुआ। कुछ नहीं था। मैं सचमुच में अगर कहूं तो मैं कुछ नहीं था उस समय। बस एक लाचार बंदा जो जानना चाहता था। मैं केवल एक चीज़ जानना चाहता था कि क्या डेथ और लाइफ के परे भी कोई चीज़ है। और तब मेरी हेल्प किसने की थी? मास्टर्स ने, और ख़ास तौर से एक मास्टर ने, फ्यूचर के मास्टर।
जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों दुनिया में रहते हैं। थोड़ा देखिए कैसा बेवकूफ़ था नहीं मैं, ऐसी बकवास बातों पर मैं विश्वास कर रहा था। कोई फ्यूचर के मास्टर यहाँ आते हैं, उनका नाम भी है रेक्स इम्पेराटोरिस लेमुरियाना। अब ये कोई नाम हुआ? नाम तो होता है राम, कृष्ण, गणेश, जिनकी शक्ल देख सकते हैं। इनकी तो मैं आज तक शक्ल खाली वहीं जब दर्शन हुए थे तभी देखा था, और वो भी बड़ा धुंधला धुंधला था, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ था। बहुत गहरा एक्सपीरियंस था, शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हुआ वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मास्टर ने कहा मैं तुम्हें टीचिंग्स देने वाला हूँ। ये शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुंह से नहीं बोला था, ये चीज़ें केवल ट्रांसफ़र हुई थी। जो भी टीचिंग्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, अगर इसको तुम प्यार से, इज्जत से, गहराई से संभाल सको, और केवल तुम नहीं, दुनिया में कोई भी आदमी उस टीचिंग को अगर संभाल सकेगा और उसको इज्जत देगा, बहुत ज़्यादा इज्जत देगा, उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसको लाइफ की ब्लेसिंग्स सारी दुखों को ख़त्म करने के लिए पूरी हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगी। और उसके बाद मास्टर ने मुझसे कहा, और ध्यान रखना, स्वार्थी मत हो जाना। अगर ये तुम्हें मिलता है तो दूसरों से शेयर करना, क्योंकि जिसको ये टीचिंग्स मिलेगी उसकी लाइफ में कभी कोई सफरिंग नहीं आएगी। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। भरोसा कर लिया, पता नहीं भरोसा किया या भरोसा हो गया। अरे जब आप फिल्में देखते हैं, बड़ी बड़ी देखते हैं, बाहुबली डिशम डिशम कर रहे हैं, सब पता है नकली है, फिर भी भरोसा हो जाता है। मुझे तो नहीं पता था ये नकली है कि असली है, तो मेरे गहरे, बहुत गहरे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस थे। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि वो सपना देखा गया था, लेकिन मेरे लिए वो सपना नहीं था, बहुत गहरा एक्सपीरियंस था। मेडिटेशन की शुरुआत, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, तब होती है जब आप एक यात्रा में जाते हैं, और इस यात्रा में अकेले नहीं जा सकते आप, अकेले जाते भी नहीं हैं आप, क्योंकि इस यात्रा में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की यात्रा में, बल्कि आपकी किसी भी टाइप की लाइफ की यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। इसलिए आपके परिजन, आपके फ्रेंड, आपके बड़े बूढ़े, आपके नियर एंड डियर वंस बीमार हैं, वो देह छोड़ के जा रहे हैं, तो चिंता मत करिए, न वो अकेले हैं न आप अकेले हैं। उन सब के साथ कौन है? एक बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग, प्यार से भरी फोर्स वर्ड कितना कम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि फोर्स तो जंगली लगता है, डिस्ट्रक्टिव लगता है, लेकिन ये फोर्स प्यार से, कंपैशन से भरी हुई है। इन्हीं को आप महसूस करते हैं रात को जिस समय सोते हैं। लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, हम अपने थॉट्स में होते हैं, अपने फिल्मों में, अपनी कहानियों में, अपनी चिंताओं में इतने बिजी रहते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने गेम्स में बिजी रहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता माँ बाप क्या कर रहे हैं। ऐसे ही वो हमारे पेरेंट्स भी हैं। इनफैक्ट वो हमारे लाइफ के सोर्स हैं। अगर इस बॉडी में कहीं से लाइफ आ रही है तो उन्हीं से आ रही है, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। इस उंगली के भीतर है, इस हाथ के भीतर है, इस आँख के अंदर है, इसी के अंदर है। इसलिए कहीं बाहर खोजने की कोशिश मत करिए, बस सुन लीजिए और भरोसा सा हो जाएगा कि हैं, मास्टर हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उम्मीद मत करिएगा। जैसे ही रिजल्ट्स की उम्मीद करना शुरू करते हैं तो जो गिफ्ट होता है दिखता ही नहीं है। मुझे याद है बचपन में, बल्कि शिरीष के बर्थडे पे हमने एक प्रोग्राम किया था छोटा सा, तो शिरीष बेचारे, पार्टी होगी तो लोग गिफ्ट लाएंगे, तो अंदर एक्सपेक्टेशन तो बनी जाती है। तो 3 जगहों से उनके 3 दोस्तों ने सेम गिफ्ट दिया था। तो जब पहला उन्होंने खोला तो बड़े खुश हो गए, जब दूसरा गिफ्ट खोला वो भी सेम, तो थोड़े से खुश हुए, और तीसरा जब खोला तो उसमें भी वही चीज़, तो दुखी हो गए। एक गिफ्ट को पाकर फिर तीसरे को दोबारा वही, और तीसरी बार वही पाकर के दुखी क्यों हो जाए? क्योंकि वो गिफ्ट ब्रेन में घुस गया, एक्सपेक्टेशन की दीवार बन के। इसलिए सबसे पहला काम इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं बाहर से कुछ पढ़ना, लिखना, सुनना नहीं है। जो अनायास, ऑटोमेटिकली थॉट्स की एक्सपेक्टेशन बनती है, उसको पहचान करके उसको छोड़ देना है।
बनेंगी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन छोड़ देना है। जैसे जब मैंने अपने मास्टर से मुलाकात की थी तो मेरे मन में एक्सपेक्टेशंस बनी थी कि अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं पहले के एक्सपीरियंसेस को भूला नहीं। मैं जानता था कि लाइफ बहुत क्रूर है, बहुतों को मुझसे छीना है, मुझे बहुत बार टॉर्चर किया है, इसलिए मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं खाली एक्सप्लोर करता हूँ। तब से लेकर के अभी तक कई साल हो गए, मैं केवल लाइफ में, डिवाइन में, ईश्वर में जो कुछ भी है वो अननोन है, उसको मैं जानता नहीं हूँ कैसी है, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन तो ज़ीरो है। जो कुछ भी मिलेगा आपको वो सब पीछे से मिलेगा, आपको दिखेगा नहीं। जैसे जीसस क्राइस्ट कहा करते थे, अरे चमत्कार हो गया, जहाँ मैं था वहाँ चमत्कार हो गया, पता नहीं मुझसे हुआ कि नहीं। ऐसे ही एक बार एक सज्जन रमण महर्षि से पूछते हैं कि आपके थ्रू जो चमत्कार होते हैं आप करते हैं या अपने आप होता है? वो बोलते हैं मैंने तो कोई चमत्कार किया ही नहीं। बोलते हैं अपने आप होता है। मैंने कहा मैंने तो कोई चमत्कार किया ही नहीं। तो जो गिफ्ट आती है लाइफ की, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। लाइफ आपके लिए इतनी बड़ी गिफ्ट ला रही है कि आपके इस छोटे से खिड़की में से, एक्सपेक्टेशन की खिड़की में से दिखेगी नहीं। इसलिए उस खिड़की को देखिए और छोड़ दीजिए, खुले आसमान में आइए, छोटे बच्चे की तरह। जो बातें सुन रहे हैं उसके गहराई में जाने के लिए रेडी रहिए, ओपन रहिए। मास्टर मेरे साथ हैं और उनका प्रॉमिस है कि वो हर किसी के साथ हैं, आपके भी साथ।